जय हिंद और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स का हमारे चैनल पे। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का रिजल्ट आ गया है और आज इस वीडियो में हम उसी बारे में अपडेट जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं इन्फॉर्मेशन पे। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। ये बीएसएफ की वेबसाइट है, आपको बता दूँ बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन जिसका एग्ज़ाम 28 अगस्त को हुआ था। जी हाँ, 28/8/2023 को एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है। आपको पता है इसका पहले फेज़ में फिजिकल हुआ था, सेकंड फेज़ में रिटन है और रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है, जिसका इंतजार आप सब कई दिनों से, लगभग महीनों से कर रहे थे। तो चलिए, एक्सपेक्टेड था कि नवंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगी और हुआ वही। नवंबर के फर्स्ट बैच में रिजल्ट आ चुकी है। चलिए पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। तो बीएसएफ की वेबसाइट पर नीचे आते ही आपको यहाँ दिख जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन रिजल्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बीएसएफ 2023 बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर। इस पर क्लिक करते हैं, आप पहुंच जाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन में आप ऊपर देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बीएसएफ फॉर द ईयर 2023 एंड कंडक्टेड ऑन 28/8/2023। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 28 अगस्त को इसका एग्जाम हुआ था और कहाँ हुआ था? बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे जानते हैं। द कैंडिडेट ऑफ रोल नंबर मेंशन्ड हियर अंडर ट्रेड वाइज बिलोंगिंग टू उत्तराखंड who appeared in written examination for the post of constable tradesman in BSF for the year this at academy itna held on 28/8/2023 have qualified the written examination and shortlisted for the third phase of recruitment, that is documentation, ट्रेड टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यह रिजल्ट बेसिकली मैं बता दूं उत्तराखंड के लिए है। यह रिजल्ट बेसिकली उत्तराखंड के लिए है और यह रिजल्ट कहाँ के लिए है? रिजल्ट कहाँ है? बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर, ग्वालियर में जिसका एग्ज़ाम हुआ था 28 अगस्त को। 28 अगस्त को मैं फिर से डेट बता दूँ, इस अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया रिटन एग्जामिनेशन में उसकी ये रिज़ल्ट है। अब ये रिज़ल्ट कैटेगरी वाइज आती है, अलग अलग मतलब पोस्ट वाइज आती है। तो मैं आपको बता दूँ ये पोस्ट और जेंडर वाइज रिजल्ट आती है, तो अलग अलग रिजल्ट आई हुई है मेल फीमेल की। ये कांस्टेबल वाटर कैरियर की रिजल्ट है, ये कांस्टेबल बार्बर की रिजल्ट है, ये कांस्टेबल वाशरमैन की रिजल्ट है कुक के लिए, और ठीक ऐसे ही ये कांस्टेबल कुक की रिजल्ट है, ये कांस्टेबल स्वीपर की रिजल्ट है मेल कैटेगरी में। तो ये रिजल्ट है और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेड वाइज कट ऑफ मार्क्स भी दिया हुआ है। ये कट ऑफ मार्क्स किस चीज़ के लिए? थर्ड फेज़ के लिए, यानी इतना स्कोर आपको लाना पड़ेगा अगर आप ट्रेड टेस्ट में पास होना चाहते हैं। कांस्टेबल वाटर कैरियर में कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 36 है, बार्बर में 42 है, वाशरमैन में 47 है, कुक में 41 है और स्वीपर में 49 है। एनवी का मतलब है कि यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं, जितनी जगह एनवी लिखी हुई है इसका मतलब कि इस पोस्ट में कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो सिर्फ एक वैकेंसी कांस्टेबल कुक की है, इसकी कट ऑफ 34.5 है, ठीक है। वहीं एससी कैटेगरी में कांस्टेबल वाशरमैन की कट ऑफ 34 है, कुक की कट ऑफ 36 है और स्वीपर की कैटेगरी 41 है। वहीं एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है किसी कैटेगरी में। ये कट ऑफ की जानकारी है जो थर्ड फेज़ की रहने वाली है। इतना स्कोर आपको कम से कम करना ही होगा क्वालिफाई करने के लिए। आगे डिटेल क्या है ये भी जानते हैं। आगे यहाँ पे देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है द कट ऑफ मार्क इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर थर्ड फेज ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी कि जब आगे आपका होने वाला है, अब सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और इसके लिए एडमिट कार्ड भी यहाँ दिया हुआ है। थर्ड फेज ऑफ रिक्रूटमेंट दैट इज डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड विथ इमीडिएट इफेक्ट 15/11/2023 ऑनवर्ड्स, यानी कि आपका 15 नवंबर से आपका ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाएगा। दिवाली के फ़ौरन बाद आपका स्टेज 3 शुरू होने हो जाएगा और इसकी कॉल लेटर एडमिट कार्ड भी जल्द ही रिलीज हो जाएगी। एक और अपडेट यहाँ पे छोटी सी दी हुई है बट ये इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर किसी कैंडिडेट को उसका एडमिट कार्ड नहीं मिलता है, ठीक है, और तो वो क्या कर सकता है कि अपना इस स्टेज का, यानी जो स्टेज 2 का जो रिजल्ट कॉपी है विथ वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे सच एज आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने एप्लीकेशन में लगाया था उसके साथ आप थर्ड फेज़ के लिए अपीयर हो सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, एनी केस एडमिट कार्ड आपको नहीं मिलता है, तो आप सेकेंड फेज़ के रिजल्ट के साथ अपना आईडी कार्ड लेकर आप फेज़ 3 सेंटर पे जा सकते हैं, ठीक है। ये थी कुछ अपडेट। और इस एकेडमी में अभी इस में कोई फीमेल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई है। ये तो टेकनपुर की रिजल्ट है, बट मैं आपको बता दूं फिर से स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल तीनों होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स स्टेज 3 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो अपना एमकेएच में आके मेडिकल ज़रूर करा लीजिए, ठीक है। मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में आके अपना मेडिकल ज़रूर करा लीजिए। और आपको इसके लिए करना क्या है, आपको इसके लिए बस कॉल करना है वाले
और वो नंबर है 6390103030 पे। आपको स्क्रीन पे ये नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करिए, अपनी सीट बुक कराइए और स्टेज 3 में जाने से पहले अपना मेडिकल एश्योरेंस ले लीजिए कि आप मेडिकली पूरी तरह फिट हैं। तो ये अपडेट थी छोटी सी जो आपको देनी थी। आई होप आपको जानकारी पूरी मिल गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या कॉल करिए, या हमारे नंबर 9696000033 पर। जय हिंद।